ओम शांति। अपने आप को योग युक्त स्थिति में स्थित करें। बाहर की सभी बातों को भूलकर इस देह के भान को भी भूलकर मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान इस शरीर रूपी घर को छोड़कर मैं आत्मा जैसे शरीर से बाहर दुनिया से भी बाहर उड़ती जा रही हूँ। सूर्य चांद सितारों की दुनिया को क्रॉस करते हुए मैं ज्योति बिंदु निराकार आत्मा संकल्पों की स्पीड बिल्कुल धीमी है। मैं आत्मा डिटैच्ड हूँ इस शरीर से। निराकार आत्मा बिंदु स्वरूप शरीर से न्यारी सूर्य चांद तारों की दुनिया को क्रॉस करते हुए मैं आत्मा अपने प्यारे घर में पहुंचती हूँ। आत्माओं का घर, परम धाम, ज्योति का देश, मैं आत्मा इस घर में हूँ। हल्के लाल कलर का प्रकाश इस पूरी दुनिया में फैला है। बॉडी की कॉन्शियसनेस बिल्कुल भूली हुई मैं आत्मा परम धाम घर में अपने को देख रही हूँ। कर्म, कर्म के प्रभाव, हर चीज से न्यारी है ये दुनिया।
मैं आत्मा रिलैक्स करने के लिए इस परम धाम घर में आती हूँ, बाबा के पास। देखें, अनेकों आत्माएं इस घर में हैं। अनेकों आत्माएं मुझे दिखाई दे रही हैं अपने सामने। कल्प वृक्ष, आत्माओं का वृक्ष इस घर में सभी आत्माएं अपने अपने प्लेस पर बैठी हुई हैं। मणियों का देश, आत्माओं का देश, कर्म से न्यारी ये दुनिया, जहाँ शोर नहीं है, शोर से परे स्वीट साइलेंस हो। मैं आत्मा इस घर में और मैं अपने सामने अब देख रही हूँ बाबा को, वो परम पिता ज्ञान सूर्य, परमात्मा सबसे टॉप पर, इस वृक्ष के टॉप पर परमात्मा विराजमान है। अति तेजोमय, चमकता हुआ सितारा, परमात्मा से सप्तरंगी किरणें निकल रही हैं। 7 रंगों की किरणें बाबा से निकल रही हैं। और सभी आत्माओं पर वो किरणें फैल रही हैं। मैं निराकारी आत्मा, बाबा से निकलती किरणें सभी आत्माओं पर अब मैं आत्मा अपने प्लेस उस जगह से निकलकर
परमात्मा के पास जा रही हूँ। बाबा का प्यार मुझ आत्मा को अपने पास खींच रहा है। I, the special soul, मैं आत्मा विशेष हूँ। मैं आत्मा बाप समान हूँ। विश्व कल्याणकारी हूँ। बाबा का प्यार चुंबक की तरह मुझ आत्मा को अपने करीब खींच रहा है। मैं आत्मा बाबा के समीप पहुंच गई। बाबा के बिल्कुल नजदीक। बाकी सभी आत्माएं वहीं नीचे हैं और मैं बाबा के करीब हूँ। सर्वशक्तिमान ज्ञान सूर्य बाबा से बहुत तेज प्रकाश निकल रहा है। मान अग्नि जैसे परमात्मा से कंटिन्यूअस फ्लो कर रही है। प्रचंड ऊर्जा अब मैं बाबा के नजदीक और नजदीक जा रही हूँ। मैं आत्मा समाई हुई बस एक बाबा ही है जिस पर मुझ आत्मा का पूरा हक है। वो मेरा है। मैं आत्मा बाबा की हूँ। बाबा में समाये हुए सूरज की जैसी चमक, सूर्य के जैसी तपन, अब हमसे निकल रही है। मेरी एनर्जी भगवान की जैसी हो गई। I, the soul, and God is one. जैसा वो वैसी मैं आत्मा।
महसूस करें मुझ आत्मा और बाबा से बहुत तेज प्रकाश निकल रहा है। एनर्जी निकल रही है। ये एनर्जी कल्प वृक्ष की सभी आत्माओं तक पहुंच रही है। धाराएं बह रही हैं। प्रचंड ऊर्जा परमात्मा से निकलकर सृष्टि की सभी आत्माओं तक जो आज परम धाम में प्रेजेंट हैं, उन तक पहुंच रही है। थोड़े समय में ये किरणें जो एक एक आत्मा तक जा रही हैं, उन किरणों ने जैसे अग्नि का रूप ले लिया। देखें, मैं आत्मा बाबा में समाई हुई और अग्नि के समान प्रचंड ऊर्जा हमसे निकल रही है और उस एक एक आत्मा को टच कर रही है। सभी आत्माएं जैसे उस अग्नि के समान किरणों में जल रही हैं। परम धाम में जैसे अग्नि लगी हो चारों तरफ, बाबा और मैं आत्मा अग्नि के समान किरणें सभी आत्माओं तक जा रही हैं। ऐसा सूरज जिसके नज़दीक जो भी आए वो जलकर भस्म हो जाए। ये अग्नि रूपी किरणें अग्नि के समान किरणें एक एक आत्मा पर पड़ रही हैं। और उस आत्मा के सारी बुराइयां, सारे विकार इस अग्नि में जलकर भस्म हो रहे हैं।
सभी आत्माओं से विकारों की जंग निकल रही है। आत्माओं से विकार जैसे पतंगे के रूप में बाहर निकल रहे हैं। अग्नि के समान जलती सभी आत्माएं इस प्रचंड ऊर्जा से विकार खत्म हो रहे हैं और अब सभी आत्माएं सोने के समान चमकने लगी हैं। सृष्टि की सभी आत्माएं साफ, निर्विकारी, सतो प्रधान बन रही हैं। और अब देखें, मुझ आत्मा और बाबा से शीतलता की किरणें निकल रही हैं और उस अग्नि को शांत कर रही हैं। मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड परम धाम में शीतल किरणें उस शांति के सागर से निकल रही हैं और सारी तपती हुई आत्माएं जो अब सोने जैसी बन गई, वो शीतल किरणें पड़ते ही सभी आत्माएं शांत हो गई, शीतल हो रही हैं। शांति, शक्ति और सर्व गुणों से संपन्न सभी आत्माएं बन रही हैं। अभी भी मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड उस निराकार बिंदु के साथ कंबाइंड मैं आत्मा अब बाबा से अलग होकर नीचे आकर सभी आत्माओं के साथ बैठ जाती हूँ। मैं निराकारी, शुद्ध, पवित्र आत्मा ओम।
ओम शांति। कल आप सभी ने प्यारे बाबा की मुरली सुनी। उस पे बाबा ने विशेष इशारा दिया कि घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहो। और बाबा ने कहा हंस और बगुले एक साथ मिलकर चलना है एक ही रथ के दो पहिए। तो बाबा ने कहा सहन भी करना पड़े तो सहन करो। क्योंकि जब बाबा की मुरली हम सुनते हैं तो उन बातों को जब हम अपने जीवन में समा लेते हैं तो हमारे अंदर सहन करने की शक्ति भी आ जाती है। भले उस समय दर्द होता है सहन करने में, लेकिन वो शक्ति उस दर्द को मिटा भी देती है। इसीलिए कल बाबा ने कहा जितना ही हम योग युक्त रहेंगे, कर्म बंधन मुक्त माया मुक्त सहज ही बन जाएंगे। तो चलते फिरते जितना हम बाबा की याद में वो कार्य करते हैं, तो सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। और जब ये शक्तियाँ आती हैं तो बहुत सारे गुणों को भी खींच लेती हैं, हमें वो गुणवान और महान बना देती हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे चिंतन करने से आत्मा को बहुत शक्ति मिलती है। तो आप सब वो तो कर ही रहे हैं, क्योंकि रह रहे हैं चाहे हम घर परिवारों में। कभी भी अपने आप को साधारण ना समझना। वो घर भगवान का है और आपको बहुत बड़ी वहाँ जिम्मेवारी दी है। चाहे उस परिवार का उद्धार करना या उस घर को आध्यात्मिक बनाना। इसलिए कहते एक दीप से अनेक दीप जगते हैं। तो बाबा ने हमें जगाया है और हमारा फर्ज है अपने उन कर्तव्य के द्वारा औरों को भी हम जगाएं। तो आज प्यारे बाबा की हम महावाक्य सुनेंगे 12 तारीख के। तो आज बाबा क्या इशारा दे रहे हैं हम सबको। आखिर हमें किसकी पालना मिल रही है। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो तीनों की हम पालना ले रहे हैं। इसलिए बाबा बच्चों को इतना योग्य, इतना महान बना रहे हैं। फिर बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि बच्चों में रूठने के संस्कार हैं, तो बाबा से कभी भी नहीं रूठना है। कुछ कुछ बातों पे बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं, जो कि हमारे अंदर वो सब चीज़ें अब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम तो सब बाबा का शो करने के लिए जहाँ भी रह रहे हैं, सबको शो करना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो सुनेंगे हम सब बहुत ध्यान पूर्वक बाबा की मुरली। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो अपार खुशी रहेगी। प्रश्न है, ये ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है। ये ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है। तो कौन से बच्चे हैं जिनको हजम नहीं होता है।
सभी ने चिंतन किया। चलिए अपना उत्तर मिलाइए। बाबा ने कहा जो भूले करके छी छी पतित बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। वे मुख से कभी नहीं कह सकते कि भगवानुवाच काम महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। वे आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा, वह आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं वे कौन सा बाप है। उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी है। तो क्या महिमा करनी है बच्चों को? तो बाबा ने कहा गाया जाता है सत शिव बाबा, सत शिव टीचर, सत शिव गुरु। हाँ है वो शिव, लेकिन सत है। वो मेरा टीचर भी है, गुरु भी है और सच्चा माता पिता भी है। सच तो वह है ना, हम ये सब अनुभव करते हैं। हाँ हमें कौन मिला? जो सच्चा है। हमें भी क्या बना रहे हैं बाबा? सच्चा। तुम बच्चे जानते हो हमको सत्य शिव बाबा मिला है। हम बच्चे अब श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं। एक की मत पर चलकर सब एक मत बन रहे हैं। तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं एक तो देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो। जितना याद करेंगे अपना ही कल्याण करेंगे। सिमर सिमर सुख पाओ। तो जितना सिमरे, जितना याद करें। हाँ इसीलिए बाबा कहते हैं अपना ही कल्याण करेंगे। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। आगे भी हमारी राजधानी थी। हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म भोग अंतिम जन्म में अभी संगम पर बैठे हैं। एक एक शब्द कितना दिल को छू रहा है, कितना दिल को हाँ कितना अच्छा बाबा के शब्द सुन के कितनी अच्छी फीलिंग हो जाती है हमारी। तो सभी गदगद हो रहे हैं। भगवान के महावाक्य, भगवान के सत्वचन सुनने के लिए हम उसके सामने उसकी छत्र छाया में बैठे हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे जब तुम बाप के महावाक्य बाप से सुनते हो ना तो भगवान तुम्हारा ऋणी हो जाता है, क्योंकि उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो फिर अनेक जन्म वो हमें वरदान दे देता है। तो अनेक जन्म आत्मा भरपूर हो जाती है। अनेक जन्म हम खाते हैं बैठ के। इसीलिए बाबा बीच बीच में बोलते हैं बच्चे सुन रहे हो ना। सचमुच कितने हम भाग्यशाली हैं। अपने भाग्य के ऊपर हमें बहुत नाज होना चाहिए, बहुत नशा होना चाहिए। हम किसके बच्चे बने, किसने हमें अपना बनाया है। इसीलिए बाबा ने कहा
इस पुरुषोत्तम संगम युग का सिवाय तुम बच्चों के और कोई को पता ही नहीं है। बाबा कितने पॉइंट्स देते हैं। बच्चे अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे, बहुत खुशी में रहेंगे, परंतु बाप को याद करने के बदले और दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। हाँ, क्या कह रहे बाबा? बाप की बात को, बाप को भूल दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। कभी कभी होता है, कहते हैं जब हम रात को सोते हैं तो मानो एक नया जीवन मिलता है ना। कहते हैं इंसान जब रात को सोता है तो मरे के बराबर होता है, वो उसे कुछ सुध बुध नहीं होती है ना। और जब सुबह उठते हैं तो हम बाबा की याद में उठते हैं। हाँ, तो जो बाबा ने हमको दिया है हमारे बुद्धि में ज़्यादा वो चलना चाहिए। दुनियावी बातें अगर हमारे अंदर चलेंगे भी तो हमें बना क्या दिया और अब क्या बनेंगे हम। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं, ये याद रहनी चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। गाया हुआ है ऊंचे ते ऊंच भगवान, उनकी ही ऊंच ते ऊंच श्रीमत है। श्रीमत क्या सिखलाती है? सहज राजयोग। राजाई के लिए पढ़ा रहे हैं, अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। हाँ, सबको पता है ना दैवी गुण क्या है। दैवी गुण हर्षित मुक्ता, नम्रता, धैर्यता। हाँ, ये सारे गुण आपने देखा होगा ना। हमारा एक दिव्य गुणों का गुलदस्ता, एक बहुत ही सुंदर एक चित्र है, उसमें सारे गुण हैं ना। इसलिए बाबा ने आज कहा दैवी गुण धारण करने हैं। बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। जो इतना ऊंचा बाबा हमको शिक्षा देता है, तो बाबा कहते बाप का भी कभी सामना नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझ अहंकार में आ जाते हैं और जो भगवान इतना ऊंचा ज्ञान देते हैं उसका भी करेक्शन करने लगते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा अहंकार में आ जाते, ऐसे बहुत होते हैं। उसकी ना सुन अपनी शिक्षा उसको देने लगते हैं, फिर कहाँ कहाँ हार खा लेते हैं तो नशा उड़ जाता है। तुम माताएं तो अनपढ़ी हो, पढ़ी हुई होती तो कमाल कर दिखाती। हाँ, बाबा ने कहा पुरुषों में फिर भी पढ़े लिखे कुछ हैं और तुम कुमारियों को कितना नाम बाला करना चाहिए। हाँ, बाबा कहते पढ़े लिखे हैं अच्छी बात है, लेकिन पढ़े लिखे का भी भान ना आए। कभी कभी वो भान जो आ जाता है ना, वो हमें अहंकार में परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए वो फिर कभी सुनते भी नहीं हैं। सब एक जैसे नहीं होते हैं ना। जो होते हैं बाबा उनको शिक्षा तो देंगे ना। इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं तुमने श्रीमत पर राजाई स्थापन की थी। हाँ, तुम कुमारियों को कितना नाम बाला करना चाहिए कि तुमने श्रीमत पर राजाई स्थापन की थी, नारी से लक्ष्मी बनी थी, तो कितना नशा रहना चाहिए। यहाँ तो देखो पाई पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर रहे हैं। उस पढ़ाई के पीछे दिन रात लगे रहते हैं ना। तो बाबा ने कहा अरे तुम गोरे बनते हो, फिर काले तमु प्रधान से क्यों दिल लगाते हो। माना ये दुनिया क्या है आज। हाँ, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं। पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना नर्क दोजक में जाना।
बाप आकर दोजक से बचाते हैं, फिर भी मुंह दोजक तरफ क्यों कर देते हैं, नरक की तरफ क्यों कर देते हैं। तुम्हारी ये पढ़ाई कितनी सहज है, कोई ऋषि मुनि नहीं जानते, ना कोई टीचर ना कोई ऋषि मुनि ये बातें समझा सकते हैं। यह तो बाप टीचर गुरु भी है। वो गुरु लोग शास्त्र सुनाते हैं, उनको टीचर नहीं कहेंगे। वे कोई ऐसे नहीं कहते कि हम दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। वह तो शास्त्रों की बातें ही सुनाएंगे। बाप तुमको शास्त्रों का सार समझाते और फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बतलाते हैं। अभी टीचर अच्छा या वह टीचर अच्छा? हाँ, तो उसने हमको सारी हिस्ट्री समझाई ना। जब हम आए थे तो हम कैसे थे, पूरे 5000 वर्ष की हम हिस्ट्री सुनते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं तो कौन सा टीचर अच्छा? हाँ बताओ शिव बाबा। उस टीचर से तुम कितना भी पढ़ो, क्या कमाएंगे, सो भी नसीब। हाँ देखो कितना अच्छा बाबा ने कहा। आज कितने अच्छे पढ़े लिखे डिग्री लेके घूम रहे हैं, कोई जॉब नहीं है ना। और बाबा कहते हैं मिल जाए तो नसीब। चलो बाबा ने कहा ना, कमा भी लिया, बहुत कमा लिया, क्या उससे सुख मिलता है? क्या उससे हमारा भविष्य उज्जवल होता है? ठीक है, धन भी चाहिए, धन के बिना कुछ भी नहीं है। पर बाबा ने कहा सारा जीवन हम उसी के पीछे लगा दें, ऐसा भी नहीं। हर चीज़ का बैलेंस हो। इसलिए बाबा ने कहा देखो, कहाँ पढ़ते पढ़ते कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए तो पढ़ाई भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। यहाँ तुम ये पढ़ाई जितना भी पढ़ेंगे वह व्यर्थ जाएगा ही नहीं। हाँ, बहुत बार बाबा कहते हैं अगर बच्चे तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो बाबा की याद में और अचानक शरीर छोड़ दिया तो बहुत अच्छे घर में ही जन्म लेंगे। इसलिए बाबा कहते व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ, श्रीमत पर ना चल, कुछ उल्टा चल पड़ते या गटर में जाकर गिर पड़ते तो जितना पढ़ा वह, हाँ बाबा कहते जितना पढ़ा वह कोई चला नहीं जाता। यह पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए है, परंतु गिरने से कल्प कल्पांतर का घाटा बहुत बहुत पड़ जाता है। हमेशा बाबा कहते चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। चले तो है लक्ष्मी नारायण बनने और गिर गए तो फिर बहुत छोटे पद में आ जाएंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं बच्चे काला मुंह नहीं करो, विकारों में नहीं गिरो। ऐसे बहुत हैं जो काला मुंह करके छी छी बनकर फिर आकर भी बैठ जाते हैं। उनको कभी ये ज्ञान हजम ही नहीं होगा, बद हाजमा हो जाता है ना। जिसका बद हाजमा तो वो खाना भी प्रॉपर हजम नहीं कर पाता है ना। ऐसे यहाँ भी बीमार है ना, अंदर से गिर रहे हैं विकारों में, श्रीमत का उल्लंघन है। तो बाबा जो इतना ज्ञान देते हैं फिर इसका असर नहीं होता प्रॉपर, वो उसको हजम नहीं कर पाते। जो सुनेगा वह बद हाजमा हो जाएगा। फिर मुख से किसको कह नहीं सकते, भगवानों आज का महाशत्रु है, उन पर जीत पानी, खुद ही जीत नहीं पाते तो औरों को कैसे कहेंगे। अंदर खाएगा ना, जो पाप किया है ना फिर वो अंदर खाएगा। उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। अमृत पीते पीते विष खा लेते हैं तो 100%, हाँ देखो बाबा ने क्या कहा, माना 100 गुना फिर काले बन जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। हाँ, अर्थात जो मनोबल है, हाँ क्या होगा, फिर वो मनोबल ठंडा हो जाता है ना, उमंग उत्साह खत्म हो जाता है ना। इसलिए बाबा कहते हड्डी हड्डी टूट जाती है। तुम माताओं का संगठन बहुत अच्छा होना चाहिए।
एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवता धर्म था, एक राज्य, एक भाषा, 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी थी। उस एक राज्य की ही बाप अभी स्थापना कर रहे हैं। यह एम ऑब्जेक्ट 100% पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति की स्थापना अब हो रही है। किसके आधार पर? पवित्रता के। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख है, शांति है। इसलिए बाबा ने कहा तुम दिखाते हो विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहे हैं। क्लियर लिख देना चाहिए। सतयुगी एक ही देवी देवताओं का राज्य, एक ही भाषा, पवित्रता, सुख, शांति फिर से स्थापन हो रही है। गवर्नमेंट चाहती है ना, स्वर्ग होता ही है सतयुग त्रेता में, परंतु मनुष्य अपने को नरकवासी समझते थोड़े ही हैं। तुम लिख सकते हो द्वापर कलयुग में सब नरकवासी हैं। अभी तुम संगम युगी हो, आगे तुम भी कलयुगी नरकवासी थे। अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर, परंतु वह हिम्मत संगठन होना चाहिए। चक्कर पर जाते हैं तो यह चित्र लक्ष्मी नारायण का ले जाना पड़े। कहीं पे भी जा रहे हैं बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का चित्र ले जाना पड़े। अच्छा है, इसमें लिख दो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर। हाँ, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना और शंकर के द्वारा विनाश, विष्णु के द्वारा पालना, तो ये तीनों कर्तव्य भगवान के हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे शब्द लिखो जो उन्हें समझ आ जाए। तो त्रिमूर्ति शिव बाबा की ये श्रीमत है। बाबा कहते हैं ऐसे, हाँ, ऐसे बड़े बड़े अक्षर में बड़े बड़े चित्र हों। छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते हैं। अरे चित्र तो जितना बड़ा हो उतना ही अच्छा है। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है। क्या पसंद आ रहा है बाबा को? हाँ, लक्ष्मी नारायण का चित्र। इसमें सिर्फ लिखना है एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु है। त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे परमात्मा तो निराकार है, वे टीचर कैसे हो सकता है? तो थ्रू ना, भगवान इनके थ्रू हमें पढ़ाते, इनके थ्रू टीचर बनते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ये लिखो सत्य त्रिमूर्ति शिव, तो टीचर सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु। तो बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे समझेंगे परमात्मा निराकार है, वे टीचर कैसे हो सकता है? ज्ञान तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण का चित्र टीन की सीट पर बनाकर हर जगह पर रखना है। देखो बाबा बच्चों को कितना उत्साहित करते हैं, उमंग उत्साह भरते हैं कि कैसे सेवा हो। इसलिए बाबा ने कहा ये स्थापना हो रही है, बाप आए हैं ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, बाकी सबका विनाश करा देंगे। यह बच्चों को सदैव नशा चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं मिलती तो झट बिगड़ जाते हैं। हाँ, यह तो होता ही है, कोई किस तरफ तो कोई किस तरफ। हाँ, बाबा ने कहा ना अभी अपना अहंकार आ जाता है ना, तो एक मत पे न चल के एक इस तरफ तो एक उस तरफ। तो बाबा ने कहा, हाँ, कहते हैं कि किस तरफ फिर कोई किस तरफ, फिर मेजॉरिटी वालों को उठाया जाता है। इसमें रंज होने की, दुखी होने की बात नहीं है। बच्चे रूठ पड़ते हैं, हमारी बात मानी नहीं गई। अरे इसमें रूठने की क्या बात है? हाँ, हमारी बात नहीं मानी इसलिए रूठ गए। तो बाबा कितने प्यार से समझा रहे, इसमें रूठने की क्या बात है?
बाप तो सबको रिझाने वाला है, सबको बहलाते हैं ना बाबा। तो माया ने सबको रुसाई दिया है, बस बाप से रूठे हुए हैं। रूठे भी क्या, बाप को जानते ही नहीं हैं। तो आप सब तो नहीं रूठते हो ना। तो सभी बाबा कहते ये तो बहुत बड़ा गुण है रूठने का। और बहुत बार बाबा कहते हैं मालिक भी हो बालक भी हो, मालिक बन के सलाह दो। अच्छा बात आपने सुना दी, अब आगे करे ना करे ना, आप बालक बन जाओ। फिर ये बहाना है मैंने सलाह दी तो मेरी ही माननी चाहिए, नहीं मानी तो रूठ जाते हैं। तो बाबा ने वही कहा रूठना तो कभी नहीं चाहिए। कहते हैं रूठे भी क्या, बाप को जानते ही नहीं है। हाँ, बाबा ने सीधा कहा अगर रूठ रहे हैं किसी भी कारण से तो उसका अर्थ है भी बाप को जाना ही नहीं है। जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी उनको जानते ही नहीं। बाप कहते मैं तुम पर उपकार करता हूँ और तुम फिर मुझ पर अपकार करते हो। बच्चे मैं तो आपका कितना कल्याण करता हूँ, सबका भला करता हूँ, और अपकार माना मुझे कितनी गालियाँ देते हैं। हाँ, भारत का हाल देखो क्या हो गया है, क्योंकि भारतवासियों ने सबसे ज़्यादा गलानी की भगवान की। क्या कहा कि वो सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है। हाँ, इसलिए बाबा कहते भारत का हाल देखो क्या है। भारत में भी बहुत थोड़े हैं जिनको नशा रहता है। ये नारायणी नशा है। ऐसे थोड़े ही कहना चाहिए हम तो राम सीता बनेंगे, हमारी एम ऑब्जेक्ट है ही नर से नारायण बनना। तुम फिर राम सीता बनने में खुश हो जाते हो। हिम्मत दिखानी चाहिए ना। पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल नहीं लगानी है। कोई से दिल लगाई और मरे। हाँ, किसी से भी दिल लगाएंगे तो क्या मिलेगा। इसीलिए बाबा ने कहा मरे अर्थात मेरे से वंचित हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा। बाबा से तो स्वर्ग का सुख मिलते, फिर हम नरक में क्यों पड़े। बाप कहते हैं तुम जब स्वर्ग में थे और कोई धर्म नहीं था, अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारा धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं समझते। मनुष्य होकर भी अपने धर्म को नहीं जाना तो फिर क्या कहा जाए। हिंदू कोई धर्म थोड़े ही है, किसने स्थापन किया ये भी नहीं जानते। तुम बच्चों को कितना समझाया जाता। बाप कहते मैं कालों का काल अब आया हूँ, तुम सबको वापस ले जाने। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वे विश्व का मालिक बनेंगे। अब चलो घर। हाँ, बाबा इशारा दे रहे अब चलो घर, यहाँ रहने के लायक नहीं है। बहुत किचड़ा कर दिया है इस दुनिया में। देखो ना आज प्रकृति भी कैसी हो गई और आत्माएं भी आज, हाँ, माया भी इंसान बन गया तो कितना किचड़ा है। आसुरी मत पर चलकर क्या बन गए। बाप तो ऐसे ही कहेंगे ना। तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक थे अब कितने धक्के खाते रहते हो, लज्जा नहीं आती है। तुम्हारे में कोई है जो अच्छी रीति समझते, नंबर वार तो है ना। बहुत बच्चे तो नींद में ही रहते हैं, तो सभी अटेंशन से सुन रहे हैं। बाबा ने कहा बहुत बच्चे तो नींद में रहते, वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। बाबा हमको फिर से राजधानी देते हैं। बाप कहते हैं साधु आदि का भी मैं उद्धार करता हूँ। वह खुद ना अपने को ना दूसरे को मुक्ति दे सकते हैं। कौन? साधु। सच्चा गुरु एक ही सतगुरु है जो संगम पर आकर सबकी सदगति करते हैं। बाप कहते मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे युग, युगे युग। हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं मैं इस कल्प के युग में आता हूँ, संगम युग पर। उन्होंने क्या कहा? हाँ, हर युग में भगवान आते हैं, इसलिए कितने अवतार दिखाए भगवान के। हाँ, 8 अवतार भी दिखाए हैं। कहाँ कहाँ 108 अवतार दिखाए हैं। 4 युग में आएंगे भी, हर युग में तो 4 बार ही हुआ ना।
जबकि वो तो आते ही नहीं, वो तो आते एक ही बार हैं, कल्प के संगम पर। इसलिए बाबा कहते जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना है, मनुष्य समझते बाप सर्वशक्तिवान है, वे क्या नहीं कर सकते। अरे मुझे बुलाते हो कि पतितों को पावन बनाओ, तो मैं आकर पावन बनाता हूँ ना। कहते यही तो आपने मुझे ड्यूटी दी और वही मैं आके कर रहा हूँ, बाकी और क्या करूँगा। बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत है, मेरा काम ही है नर को स्वर्ग बनाना। वह तो हर 5000 वर्ष के बाद बनता है, ये तुम जानते हो। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, बाकी तो सब पीछे पीछे आए। अरविंद घोष तो अभी आए, तो भी देखो कितने उनके आश्रम बन गए हैं। वहाँ कोई निर्विकारी बनने की बात थोड़ी ही है, लोग जाते हैं, कितने सारे आश्रम हैं। तो बाबा ने कहा वहाँ कोई निर्विकारी बनने की बात थोड़ी ही है। वह तो समझते गृहस्थ में रहते पवित्र कोई रह ही नहीं सकता है। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ एक जन्म पवित्र रहो। तुम जन्म जन्मांतर तो पतित ही रहे हो ना, 63 जन्म तो विकारों में ही गोते खाए। अब मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने, ये अंतिम जन्म पावन बनो। सत्य त्रेता में विकार होते ही नहीं हैं। लक्ष्मी, यह लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा इनमें लिखा हुआ है। सत्यु में एक धर्म एक राज्य था। समझाने की बड़ी युक्तियाँ चाहिए, बूढ़ी माताओं को भी सिखलाकर तैयार करना चाहिए। देखो बाबा का कहाँ इशारा आया है, बूढ़ी माताओं को, उनकी भी एक संगठन तैयार करना चाहिए जो प्रदर्शनी में कुछ समझा सके। कोई को भी ये चित्र दिखाकर बोलो इनका राज्य था ना, अभी तो है नहीं। बाप कहते अब तुम मुझे याद करो, हाँ, तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है, कितना सहज है। बुढ़िया बैठकर प्रदर्शनी पर समझाए तब नाम बाला हो। आज बाबा किन में बल भर रहे हैं, हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताओं में। हाँ, बाबा कहते हैं अगर वो बैठ समझाएं तो यहाँ नाम बाला हो जाए। हाँ, एक बार एक बूढ़ी माता जी थे, तो वो कहीं पर उन्होंने एक घर बनाया, माना उनके बच्चों ने बनाया। तो ये माता जी भी वहाँ पर गए, लेकिन वहाँ कोई सेंटर नहीं था, कोई बाबा का बच्चा नहीं था। तो इन्होंने एक बाबा का झंडा उठाया और गली गली में, हाँ, शिव बाबा आए हैं, शिव बाबा आए हैं, शिव बाबा, ऐसे ही करती रही। तो उसमें 1-2 भाई बहन बाबा के बच्चे बन गए। और यही जो माता जी थे, इन्होंने उनको कोर्स करा के बाबा का बच्चा बनाया। तो बाबा वही कहते हैं अगर बच्चे नशा है, उमंग है, तो कोई भी सेवा कर सकता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तो बोलना चाहिए, ये लिखत जरूर पढ़ो। इनको पढ़ने से तुमको नारायणी नशा अथवा विश्व के मालिक बने का नशा चढ़ेगा। हाँ, बाबा ने क्या पॉइंट दी थी कि कृष्ण के चित्र पर लिखत बहुत अच्छी हो। तो बाबा उस चित्र को लेके कहते सेवा करो और तुमको नारायणी नशा हो। बाप कहते मैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ तो तुम्हें भी औरों पर रहम दिल बनना चाहिए। जब अपना कल्याण तब दूसरों का भी कर सकेंगे, पहले तो अपना भी हो। बुढ़ियाओं को ऐसा सिखलाकर होशियार बनाओ जो प्रदर्शनी पर बाबा कहे कि 8-10 बुढ़ियाओं को भेजो, झट आ जाए। बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा। सामने एम ऑब्जेक्ट को देखकर खुशी होती है। हम ये शरीर छोड़ जाए विश्व का मालिक बनेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पाप कटेंगे। देखो लिफाफे पर छपा है 1 रिलीजन, 1 डीटी किंगडम और 1 लैंग्वेज, वह जल्दी स्थापन होगी। हाँ, बाबा ने कहा ना सब यही तो चाहते हैं ना। अब
एक धर्म, एक भाषा, एक मत, तो अब जल्दी स्थापन होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज पूरे दिन क्या कहा बाबा ने? कौन से अवगुण नहीं होने चाहिए हमारे अंदर? रूठने का, और कभी भी बाबा का सामना नहीं करना है। हाँ, बाबा ने कहा, और बाप कोई बात समझ नहीं आती तो समझ लो। बाबा ने कहा ना, एक इधर एक उधर, यानी एक इधर चल पड़ता तो एक उधर, ऐसा भी नहीं करना है हमको। हाँ, क्या कहा बाबा ने? बच्चों को बहुत खुशी में रहना है, नारायणी नशा हो। बाबा ने कहा ना, कई कहते हम तो बनेंगे ही सीताराम, तो बाबा ने क्या कहा? और ये अंदर में क्या रखो? हिम्मत रखो। तो आज पूरे दिन हम नारायणी नशे में रहें ना। कोई भी मेरे अंदर अवगुण है, बस आज ही उसको इसी समय सुहा ना। बस अब सुख लेने का समय है। कोई भी अगर हमारे अंदर अवगुण है ना, वो हमें सुख लेने नहीं देता। बाबा की प्राप्ति, बाबा से प्राप्ति हमें करने नहीं देता है। तो इसलिए जो लगता है बस तुरंत उसको सुहा करना है। ठीक है सभी? तो आज का मुरली का सार है, आपस में कभी भी आपस में वह बाप से रूठना नहीं है। बाप रिझाने आए, माना हमको बहलाने आए हैं, इसलिए कभी रंज नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। पाप का सामना नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। सत बाप, सत टीचर और सतगुरु के साथ सच्चा रहना है। सत बाप, सत टीचर और सतगुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक की श्रीमत पर चल देही अभिमानी बनना है। एक की श्रीमत पर चल देही अभिमानी बनना है। आज का वरदान है, आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य, आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव, जानने वाले सदा समर्थ भव। तो बाबा ने कहा, जैसे ब्रह्मा बाबा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी आदि रतन है। तो सभी है ना आदि रतन। जो हमारे ब्रह्मा बाबा हैं, हमारी जो दादियाँ हैं, जितने वरिष्ठ, उनको हम आदि रतन कहते हैं। तो आज बाबा ने क्या कहा? ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी आदि रतन हैं। ही सब आदि रतन, सत्यु के रतन तो है ना सब। तो आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रतन समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रतन अर्थात प्रभु के रतन, ईश्वरीय रतन, तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव, आदि रतन समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता।
कितना सुंदर बाबा ने आज कहा। तो सभी हाँ कौन से हैं? आदि रतन और प्रभु रतन और ईश्वरीय रतन। तो सभी है ना रतन। बाबा ने कहा हाँ, तो ईश्वरीय रतन की कितनी वैल्यू हो गई। आज का स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। समझ आया ना सभी को। कभी कभी होता है कुछ हम ऐसा काम कर लेते हैं और लेकिन बाद में फिर प्रायश्चित करते रहते हैं कि हमने धोखा खा लिया। तो कितना अच्छा बाबा ने कहा, हम ज्ञानी योगी बन गए हैं ना। तो जो भी हम करें, जो भी हम बोलें, तो हम बहुत सोच समझ कर करें ना, परख कर करें, ताकि किसी भी चीज़ में हम धोखा ना खाएं। ठीक है सभी। तो आज तो बाबा ने बहुत ही अच्छा हमें इतना हाँ टेस्टी आत्मा को भोजन दे दिया है आज। तो सभी आदि रतन, प्रभु रतन, ईश्वरीय रतन हाँ तो कितनी बाबा ने वैल्यू बताई। तो इसीलिए आज पूरे दिन नारायणी नशा। हाँ तो आज हम बहुत ही संभल कर बाबा की श्रीमत पर हमको चलना है, तभी तो वो सर्टिफिकेट देगा ना हमको। ओम शांति।
सफल है उसी का कि संगम का जीवन, सफल है उसी का कि संगम का जीवन, जो हर पल निहारे ये ज्ञान का दर्पण, जो श्रीमत पे उसकी पे उसकी चला जा रहा है। नारायणी नारायणी नशा छा